जेमी रैंडल लड़कियों और पैसों के पीछे भागते हुए कहीं और नजर नहीं आता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस पल के बाद उसे लापरवाह लड़के की छवि पसंद नहीं आई और इस फिल्म के हीरो का हर लक्ष्य एक ही बात पर आकर टिक गया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हर इंसान के अंदर छिपी इच्छाओं को उजागर करती है। जेमी एक अप्लायंस स्टोर में सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। ग्राहक उससे बेहद खुश रहते हैं। जेमी किसी को भी कुछ भी बेच सकता है। काम के दौरान वह अपनी सहकर्मी क्रिस्टी के साथ फ्लर्ट करता है। क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड जेरी उनके इस कनेक्शन से बिल्कुल खुश नहीं है। लंच ब्रेक के दौरान जेमी और क्रिस्टी स्टोर के वेयर हाउस में समय बिता रहे होते हैं। क्रिस्टी के पर्स से फोन गिरता है और गलती से जेरी का नंबर डायल हो जाता है। जेरी दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और जमकर बवाल करता है। थोड़ी शर्मिंदा हालत में जेमी वहां से बाहर निकलता है। स्टोर में जेमी एक और खूबसूरत लड़की एम्बर को देखता है और उसे अपना कार्ड दे देता है। वह उससे करीब से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे स्टोर से बाहर निकाल देता है। शाम को जेमी अपने परिवार से मिलता है। परिवार वाले काम और पैसे के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जेमी कुर्सी पर बोर हो रहा होता है। बातों का सिलसिला डिनर तक चलता है। उसके माता पिता उसके छोटे भाई जॉश की कामयाबी पर उसे बधाई देते हैं। फारा जेमी से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। उसकी मां जवाब देती है और बताती है कि वह अपने बड़े बेटे की तकनीकी समझ पर गर्व करती है। जॉश हंसते हुए जेमी का राज खोल देता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जेमी कहता है कि वह अभी खुद को तलाश रहा है। जॉश उसे फार्मास्यूटिकल्स में जाने की सलाह देता है क्योंकि इस फील्ड में अच्छे पैसे हैं। परिवार मेडिकल सेल्स के बारे में चर्चा करने लगता है। डिनर के बाद जेमी और उसका भाई घर के पोर्च पर बैठते हैं। जेमी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। जॉश मजाक में कहता है कि अगर लड़कियों के साथ समय बिताने के लिए पैसे मिलते तो जेमी जल्दी अमीर हो जाता। जॉश की सलाह मानते हुए जेमी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ट्रेनिंग सेशन में जाता है। वहां एक महिला मंच से बताती है कि फार्मास्यूटिकल सेल्स में कितना मुनाफा है। कंपनी फाइजर के कंसल्टेंट्स को ट्रेनिंग देती है। जेमी ग्रुप में सबसे अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है। वह घर पर भी अपनी सेल्स स्किल्स को ट्रेन करता है। जेमी की एम्बिशियसनेस क्यूरेटर को प्रभावित करती है और वह उसे करीब से जानने की कोशिश करती है। ट्रेनिंग के बाद रैंडल ओहायो जाता है। वहां के लोकल मैनेजर ब्रूस जैक्सन उसे उसके पहले असाइनमेंट पर ले जाते हैं। ब्रूस के मुताबिक कंसल्टेंट का सबसे बड़ा काम है पैसे कमाना। भारी बारिश हो रही होती है। जेमी लोकल हॉस्पिटल के पास घूमता है और डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे ध्यान नहीं देता। दोनों लॉबी में जाकर कॉफी पीने का फैसला करते हैं। जेमी एक गोरी लड़की को देखता है और उससे मिलने की कोशिश करता है। वह ब्रूस को लड़कियों से मिलने की अपनी स्ट्रेटेजी बताता है। ब्रूस भी अपनी सेल्स की ट्रिक्स जेमी के साथ शेयर करता है। वेटिंग रूम में दोनों ट्रे हनगान को डॉक्टर के ऑफिस में आराम से जाते हुए देखते हैं, जबकि वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। जेमी एक और क्लिनिक जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बातचीत करता है। महिला उसके चार्म में आकर उसे दवाइयों के सैंपल डिस्प्ले करने की इजाजत देती है। जब जेमी अपने प्रोडक्ट्स अनपैक कर रहा होता है, डॉक्टर वहां से गुजरता है। फाइजर कंसल्टेंट को देखकर डॉक्टर खुश नहीं होता। जेमी अपने कंप्यूटर की दवाइयों को अपने सूटकेस में छिपा लेता है। ठीक उसी वक्त जब सिंडी उसे क्लिनिक छोड़ने के लिए कहती है, बाहर एक बेघर आदमी देखता है कि जेमी ट्रे की दवाइयों के सैंपल के बॉक्स कचरे में फेंक रहा है। अगले दिन जेमी रिसेप्शनिस्ट और उसकी असिस्टेंट के लिए फूल लेकर क्लिनिक आता है। वह सिंडी को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करता है। वह क्लिनिक की फार्मेसी शेल्व्स पर कंपनी की दवाइयों को रखने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। वहीं बेघर आदमी अब भी उन कचरों के पास बैठा रहता है ताकि फाइजर कंसल्टेंट द्वारा फेंकी गई दवाइयों को उठा सके। क्लिनिक की लिफ्ट में जेमी फिर से उस गोरी लड़की से मिलता है। लीसा उसे बताती है कि वह इतना स्टेटस नहीं रखता कि वह उसमें इंटरेस्ट ले। ब्रूस जेमी के साथ लंच करता है। वह नए कंसल्टेंट की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। वह उसे ट्रे के दोस्त स्टैन नाइट से संपर्क करने की सलाह देता है। जेमी डॉक्टर से मिलता है और उसे पैसे ऑफर करता है ताकि वह डॉक्टरों की जरूरतों को अंदर से समझ सके। स्टैन ज्यादा देर तक नहीं हिचकिचाता और अगले दिन जेमी उसके साथ क्लिनिक में घूमता है। एक असिस्टेंट मैगी डॉक्टर का वेटिंग रूम में इंतजार कर रही होती है। वह बताती है कि उसकी दवाइयां चोरी हो गई हैं। जब स्टैन उसे नई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जेमी अपनी कंपनी की दवा रिकमेंड करता है। डॉक्टर मरीज से बातचीत जारी रखता है। मैगी को शुरुआती पार्किंसन का डायग्नोसिस मिलता है। वह अपनी छाती पर एक अजीब से पिंपल को लेकर भी चिंतित होती है, जिसे वह डॉक्टर को दिखाती है। जेमी भी उसकी समस्या में दिलचस्पी से देखता है। पार्किंग में जेमी अपनी कार के ट्रंक में दवाइयां रख रहा होता है। मैगी पीछे से आकर उसे सबक सिखाने की कोशिश करती है। लड़की को पता चलता है कि वह एक फार्मास्यूटिकल एजेंट है और उसे गुस्सा आता है कि जेमी उसकी अपॉइंटमेंट के दौरान उसे देख रहा था। जेमी कुछ अजीब बातें करता है और उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मैगी उसकी फोटो खींचकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद जेमी सिंडी से क्लबिंग के बारे में फोन पर बात कर रहा होता है। लड़की थोड़ी शर्मिंदा होती है। रैंडल मैगी का नंबर अपने एक जान पहचान वाले से मांगने की कोशिश करता है। उनकी बातचीत जेमी के भाई द्वारा बाधित होती है। जॉश को उसकी पत्नी घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि वह अजीब फिल्में देख रहा था। जॉश के शांत होने के बाद जेमी मैगी को कॉल करता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। शाम को दोनों उस कैफे में मिलते हैं जहां मैगी काम करती है।
मैगी जेमी को कुछ हल्का फुल्का खाने का ऑफर देती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। मैगी के घर पर वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। मैगी को जेमी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इसलिए वे सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर स्पोर्ट्स करते हैं। एक बार उन्होंने यह एक गली में शुरू किया और फिर कैफे में जारी रखा। एक रात मैगी अपने दोस्त को सरप्राइज देने का फैसला करती है। उसकी शानदार एंट्री को रात में न केवल जेमी बल्कि उसके भाई ने भी सराहा। जेमी मैगी को अपने पास्ट के बारे में बताता है। सुबह ट्रे हैनिगन कचरे के डिब्बों के पास जेमी से मिलता है। वह उसे समझाता है कि दवाइयों के सैंपल फेंकना और मैगी के करीब जाना दोनों ही गलत हैं। ट्रे के जाने के बाद एक बेघर आदमी जेमी के पास आता है और दवाइयों के सैंपल मांगता है। क्लिनिक में महिलाएं जेमी के प्रति शत्रुतापूर्ण होती हैं। सिंडी को जेमी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। जेमी टेकआउट खरीदकर मैगी से मिलने जाता है। मैगी डरती है कि वे दोनों रिश्ते में आ सकते हैं और वह चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करती है। जेमी उससे ट्रे के बारे में पूछता है और फिर सोचने के लिए वॉशरूम चला जाता है। बाद में मैगी ब्रश करने की बजाय जेमी को रिलैक्स करने के लिए मसाज देती है। मैगी को लगता है कि अपने एक्स के बारे में बात करना जेमी के पोटेंशियल को कम कर रहा है। दोनों ने एक मजेदार शाम बिताई। मैगी ने जेमी को अपनी कंपनी की एक नई दवा रैप्रोसमोन के बारे में बताया। जेमी ने उसे नए एक्सरसाइज दिखाए और रात वहीं बिताई। सुबह जेमी काम पर जाने की तैयारी करता है। मैगी उसके लिए एक बिस्किट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बीमारी के लक्षण बढ़ जाते हैं। वह जेमी से कहती है कि अब उसे कॉल न करे। शाम को ब्रूस जेमी और उसके भाई को लिफ्ट देता है। ब्रूस जेमी को कम ऑर्डर्स की वजह से डांटता है, जबकि जॉश अपनी पत्नी के साथ रिश्ते स्पष्ट करता है। जेमी अपने सहकर्मी से कंपनी की नई दवा के बारे में पूछता है। ब्रूस उससे पूछता है कि वह दवा के बारे में क्या जानता है और क्यों उसे यह दवा सौंपनी चाहिए। बार में वे ट्रे और डॉक्टर नाइट से मिलते हैं। जेमी उनसे मिलने जाता है, लेकिन बात मैगी पर आकर ट्रे को गुस्सा दिला देती है। ट्रे वहां से चला जाता है और जेमी स्टैन को बार की हॉट लड़कियों से मिलाने का ऑफर देता है। शाम को जेमी अपनी दोस्त को मिस करता है और उससे मिलने की इच्छा रखता है, लेकिन मैगी इसके खिलाफ होती है। जॉश अपने भाई का मजाक उड़ाता है। मैगी बुजुर्गों के लिए कनाडा ट्रिप का आयोजन करती है। जेमी उम्मीद करता है कि वह उससे मिलकर बात कर पाएगा। वह पूरी रात मैगी के घर के बाहर इंतजार करता है और सुबह उसे बस से उतरते हुए मिलता है। मैगी जेमी की परसिस्टेंस से प्रभावित होती है। मैगी के घर पर जेमी उसे ग्रिल करता है जैसे यह पहली बार हो। ब्रूस नई दवाओं की एक खेप लेकर आता है जो जेमी ने मांगी थी। जेमी उन्हें प्रमोट करना शुरू कर देता है। यह दवा पॉपुलर हो जाती है और जेमी को शहर के हर क्लिनिक में स्वागत मिलता है। शाम को मैगी जेमी को उसकी सफलता के लिए बधाई देना चाहती है। दोनों इस पल को वीडियो कैमरा पर कैप्चर करने का फैसला करते हैं। एक्टिव समय बिताने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनका रिश्ता और गहरा हो गया है। वे अपना सारा फ्री टाइम साथ बिताते हैं और इसका आनंद लेते हैं। एक रात जेमी अपनी मां को उस दवा के बारे में बताता है जिसे उसने बेचा था। मैगी उसे बताती है कि उसने अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैगी उससे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने के लिए कहती है। जेमी को कुछ समझ नहीं आता तो मैगी खुद उसके लिए बोलती है। जेमी को मैगी का यह नजरिया पसंद आता है। बार में जेमी नए लोगों को उस दवा के बारे में बताता है। लिफ्ट वाली गोरी लड़की उससे फ्लर्ट करने लगती है। वह लीसा को डॉक्टर नाइट से मिलवाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास घर लौट आता है। जब जेमी मैगी को किस करता है तो मैगी उसके तेज धड़कते दिल को नोटिस करती है। मैगी को उसकी हेल्थ की चिंता होती है, लेकिन जेमी उसे अपना राज बताने वाला होता है। उसकी हालत का कारण यह है कि यह पहली बार है जब उसने किसी से अपने प्यार का इजहार किया है। घर पर जेमी अपने भाई को सिलाई कढ़ाई करते हुए देखता है। टीवी स्क्रीन पर उसका और उसकी गर्लफ्रेंड मैगी का एक होम वीडियो चल रहा होता है। जेमी अपने भाई को समझाता है कि ऐसा करना सही नहीं है। इस बीच मैगी की तबीयत बिगड़ गई है। वह अपनी दवाइयों की बोतल खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर नाइट जेमी को शिकागो में डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता देता है। जेमी को साफ जवाब नहीं देता, लेकिन वह ट्रे की दवाइयों को अपनी कंपनी की दवाइयों से बदलने की बात करता है। जेमी को पता चलता है कि मैगी की दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। मैगी उन्हें खरीद नहीं पाई और उनकी जगह शराब का सहारा लेती है। जेमी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चिंतित है, लेकिन मैगी को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। दोनों साथ में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। शिकागो में मैगी एक महिला से मिलती है जो उसे उसकी बीमारी से जूझ रहे लोगों की एक एंटी कॉन्फ्रेंस में आने का निमंत्रण देती है। जेमी जहां मेडिकल प्रतिनिधियों से बात करता है, मैगी वहां लोगों की कहानियां सुनती है। मैगी उसे इस इवेंट में शामिल होने के लिए बुलाती है। इवेंट में जेमी एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसे सलाह देता है कि वह एक स्वस्थ महिला को ढूंढे। इवेंट के बाद मैगी खुश महसूस करती है और जेमी से अपने प्यार का इजहार करती है। जेमी मैगी की बीमारी के लिए आधुनिक इलाज के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। वह डॉक्टर नाइट से प्रभावी तरीकों की सिफारिश मांगता है और अपनी प्रेमिका के साथ खुशहाल जीवन को लंबा करने की कोशिश करता है। लेकिन मैगी देखती है कि जेमी उसकी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और इसलिए वह उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। शाम को जेमी अपनी चीजें कार में रखता है और मैगी को एक बार फिर से रिश्ते को बचाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी का इरादा पक्का है। दोनों इस अंजाम से दुखी हैं। जेमी अपनी प्रेमिका को कॉल करने की कोशिश करता है,
इसी बीच स्टैन जेमी को कॉल करता है और उसे लीसा की पजामा पार्टी में दवाइयां लाने के लिए कहता है। जेमी का किसी पार्टी में जाने का मूड नहीं है, लेकिन उसका भाई स्थिति संभाल लेता है। पार्टी में जेमी डॉक्टर के कन्फेशन को सुनता है। लीसा उनकी बातचीत को बीच में रोकती है और जेमी को अपने साथ ले जाती है। लीसा उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाती है। जेमी को महसूस होता है कि यह स्थिति अजीब हो सकती है, लेकिन लीसा उसे कुछ इंटीमेसी पिल्स खिला देती है। अगले कमरे में जॉश एक नर्ड की तरह बर्ताव कर रहा होता है और उसकी नई गर्लफ्रेंड बातचीत का रुख अपने हिसाब से बदल देती है। जेमी अगली सुबह अजीब एहसासों के साथ उठता है। वह जॉश के मस्ती भरे समय को रोकता है और जल्द से जल्द अस्पताल जाने की कोशिश करता है। रास्ते में उसका छोटा भाई उसे अपनी पत्नी से हुए ब्रेकअप के बाद मिले सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता है। क्लिनिक में जेमी नर्स को अपनी समस्या दिखाता है। उसी समय उसे प्रमोशन का मैसेज मिलता है, लेकिन वह खुश महसूस नहीं करता। अगले दिन वह ब्रूस के साथ प्रमोशन सेलिब्रेट करने जाता है और मैगी को एक नए दोस्त के साथ कैफे में देखता है। मैगी को पता चलता है कि जेमी शहर छोड़ रहा है। जेमी जब अपनी चीजें पैक कर रहा होता है तो गलती से मैगी के साथ उसका वीडियो चालू हो जाता है। वह सब कुछ छोड़कर मैगी से मिलने निकल जाता है। मैगी की सहकर्मी उसे बताती है कि मैगी फिर से रिटायर लोगों के ग्रुप के साथ कनाडा जा रही है। जेमी रास्ते में बस को रोकता है और मैगी से बात करने के लिए कहता है। जेमी मैगी से प्यार करता है और चाहता है कि वे दोनों फिर से साथ हों। फिल्म के अंत में जेमी मैगी के साथ रहने का फैसला करता है। वह मेडिकल स्कूल में दाखिला लेता है और खुश है कि उसने सही निर्णय लिया। यह 2010 की फिल्म लव एंड ड्रग्स है। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि हीरो का फैसला सही था? क्या आप जरूरत पड़ने पर अपने किसी प्रियजन की पूरी जिंदगी देखभाल कर सकते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।